आप सभी लोगों को राम राम। आज संडे है। ये वीडियो पिछले कुछ संडे से बन नहीं पा रहा था। ये क्या कोई भी नहीं बन पा रहा था। असल में जहाँ पर मैं रह रहा था या कह लो कि जहाँ से मैं काम कर रहा था वहाँ का पूरा सामान लेकर मैंने दूसरी जगह शिफ्ट किया है। और शिफ्टिंग में ज़रूरत से ज़्यादा समय लग गया क्योंकि बीच बीच में कुछ ऐसे काम निकल के आ रहे थे कि मुझे बाहर 3-4 दिन के लिए जाना पड़ रहा था। तो शिफ्टिंग भी शिफ्ट्स में हुई है, तो काफ़ी टाइम लग गया। अब जाके फाइनली कुछ चीज़ें सेटल हुई हैं और वहीं बैठ के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। अरे नहीं भाई, थार 5 डोर का प्रोडक्शन चालू हो चुका है। इस बात पे तो सत्यनारायण भगवान की कथा बनती है बॉस। और कथा ही नहीं, मुझे तो लगता है इस कथा में एक अध्याय और जुड़ना चाहिए थार 5 डोर के नाम से, कि आनंद महिंद्रा जी ने प्रसाद खाया तब जाके थार 5 डोर का प्रोडक्शन चालू हो पाया। कमाल है। इसमें 3 इंजन ऑप्शंस मिला करेंगे मेरे ख्याल में, शायद 2 पेट्रोल 1 डीजल या 1 पेट्रोल 2 डीजल, भगवान जाने। 2 गियर बॉक्स ऑप्शंस होंगे, पैनोरामिक सनरूफ होगी। कमाल है। एडास लेवल 2 होगा, डुअल 10.25 इंच की स्क्रीन होगी, एक टच होगी और एक डिस्प्ले होगा MID वाला। अनऑफिशियल बुकिंग्स इस गाड़ी की चालू हो चुकी हैं डीलर्स पर। आपको नहीं लगता है ऐसा कि मतलब जो गाड़ियां अपने रफ एंड टफ प्रेजेंस के लिए, अपीयरेंस के लिए, यूज के लिए जानी पहचानी जाती थी, उन गाड़ियों को जबरदस्ती कंफर्ट लेवल की ओर ढकेला जा रहा है। मतलब कि गुंडे का नहीं, सॉरी, मोहल्ले का जो गुंडा था, जो एकदम बिल्कुल रफ एंड टफ इमेज लेके चल रहा था, पैंट शर्ट या फिर बिल्कुल स्किन टाइट सब बॉडी दिखाने के लिए, वो अचानक से पॉम्पी बन गया है। ओवर साइज टी शर्ट पहनने लगा है, झोला जैसे है ना वो पैंट पहनने लगा है, यूं से यूं हो गया है। ऐसा कुछ मतलब मेरे को लग रहा है, जरूरी नहीं आपको भी लगे। थार मतलब यार, उसको उसमें सनरूफ डाल दी, वो भी पैनोरामिक, 2 स्क्रीन है। मतलब कभी ऑफ रोडिंग करते हैं थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है साहब तो सनरूफ चटक जानी है। खैर ऑफ रोडिंग अब कौन ही करता है, ले लेते हैं लोग, करते तो है नहीं। हुंडई कोना इलेक्ट्रिक डिसकंटिन्यू कर दी गई है। ये इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी थी जो काफ़ी अच्छे बजट में लॉन्च की गई थी। कभी भी इस गाड़ी को बहुत बेहतरीन रिस्पांस नहीं मिला और छोटे शहरों में या फिर छोटे शहर भी नहीं, ठीक ठाक शहरों में भी ना ये गाड़ी अवेलेबल नहीं थी। ऑर्डर करके मंगानी पड़ती थी और ऑर्डर करके मंगाई हुई गाड़ी में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। जो उसके मैकेनिक होते हैं, इंजीनियर होते हैं, अगर आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम है तो उन इंजीनियर्स को भी ऑर्डर करके मंगाया जाना पड़ता है। वो इंजीनियर आएगा 8-10 दिन बाद, तब जाके आपका गाड़ी का चार्जर या गाड़ी की में जो प्रॉब्लम है वो सही होगी। तो काफ़ी लंबी चीज़ें हैं यार। तो इस गाड़ी को जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था, अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया और इसकी जगह अब लेगी क्रेटा इलेक्ट्रिक, जो लगभग अगले साल लॉन्च होगी। निसान एक्सट्रेल को लॉन्च होने के पहले टीज किया गया है। इसे इंपोर्ट करके मंगाया जाएगा CBU रूट से लिमिटेड क्वांटिटी में। 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन इसमें दिया गया है, 3 सिलेंडर, 204 bhp की पावर और 305 Nm का टॉर्क ये जनरेट करती है। CVT ऑटोमेटिक इसमें मिलने वाला है। 5 और 7 सीटर दोनों कॉन्फ़िगरेशंस इसमें दिए गए हैं। मुझे समझ नहीं आया निसान की हरकत, मतलब ये इस तरह से है ना, जो हरकतें करती है ना कंपनीज कि इंपोर्ट करके कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में गाड़ी मंगाई, बेची और खत्म। ये वो कंपनीज करती हैं जिनके बाकी प्रोडक्ट्स अच्छे चल रहे हो, कंपनी अच्छी चल रही हो तो ठीक है चलो ये एक्सपेरिमेंट कर देते हैं, ठीक है, मतलब तड़का लगा देते हैं। पर आप पे तो दाल ही नहीं है, तड़का काय पे लगा रहे हो। निसान पे तो भाई एक ही गाड़ी है, आफ्टर सेल सर्विस की लंका लगी पड़ी है, उसमें आप एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिससे आपका नाम काफ़ी रिस्क में जा सकता है, जो ऑलरेडी रिस्क में है, भगवान जाने क्यों। ऊपर से ग्लोबल मार्केट की बात करूं तो इस गाड़ी में पेट्रोल इंजन नहीं, पेट्रोल इंजन के साथ में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी दी जाती है, लेकिन इंडिया में जो आएगा वो नॉन हाइब्रिड होगा, मतलब कि उसका माइलेज कम होगा। इंपोर्ट करके मंगा रहे हैं तो थोड़ी महंगी भी होगी। अब जो महंगी गाड़ी है, पेट्रोल है, माइलेज कम है, तो वो ऑब्वियस है कम देगी। आप कहोगे मार्केट को समझ नहीं है, क्या मतलब, पता नहीं कुछ कंपनीज कब सुधरेंगी। नेक्सॉन CNG में कंफर्म हो चुकी है अगले साल के लिए। मुझे लग रहा था शायद इस साल लॉन्च कर दें फेस्टिव सीजन में आके, क्योंकि इस समय नेक्सॉन की जो हालत है उसको देखते हुए, लेकिन अभी नहीं, 6-8 महीने बाद ये लॉन्च होगी अगले साल जाके। और ये पहली गाड़ी बन जाएगी कि ऐसी CNG है जिसमें टर्बो चार्जर लगा हुआ है। अभी तक ऐसी कोई CNG गाड़ी नहीं है जिसमें कंपनी फिटेड CNG आ रही है और टर्बो चार्जर लगा हुआ हो। ये पहली ऐसी गाड़ी बन जाएगी। महिंद्रा स्कॉर्पियो ने 10 लाख सेल्स के माइलस्टोन को अचीव कर लिया है। 2002 में इस गाड़ी को लॉन्च किया गया था। और स्कॉर्पियो में मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ स्कॉर्पियो क्लासिक, जो अभी बड़ी वैगनआर लॉन्च करी है ना स्कॉर्पियो N, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो 10 लाख ये बिक चुकी है 2002 से 2024 में।
मतलब 2002 से 2012 10 साल, 2012 से 2022 20 साल, और 2 साल और जोड़ लो, 22 साल में लगभग 10 लाख बिकी है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं तो पोर्शे टाइकान, ओहो महंगी बात है। पोर्शे टाइकान की फेसलिफ्ट को लॉन्च किया गया है, 1.89 करोड़ रुपीस से लॉन्च हुई है ये, और इसका टॉप वेरिएंट 2.53 करोड़ रुपीस का मिलता है। कॉस्मेटिक अपडेट्स किए गए हैं इसमें, मतलब कोई मेजर चेंज नहीं है डिज़ाइन वाइज। जो मेजर चेंज है वो ये है कि जो पीछे एक्सएलवाई में जो इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है उसे पहले से ज़्यादा काफ़ी पावरफुल बना दिया गया है, और बैटरीज भी बड़ी कर दी गई हैं, जिस वजह से उसकी परफॉर्मेंस और रेंज में डिफरेंस आए हैं। स्कोडा वाले एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च करने वाले हैं, आप लोगों को मैं पहले कई बार बता चुका हूं, लेकिन अभी इसके जो सीईओ क्लॉस जेलमर है उन्होंने कुछ अनाउंसेस किए हैं, कुछ ऐसी बातें बताई हैं। उन्होंने कहा है कि अब हम है ना दिमाग नहीं लगाएंगे गाड़ियों में। इंडियन मार्केट से हमने बहुत कुछ सीखा है, और क्या सीखा है, वो ये सीखा है कि दिमाग नहीं लगाना है। अभी तक हम लोग दिमाग लगा रहे थे, मतलब ये मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, लिटरली ऐसा ही बोला है कि अभी तक हम लोग दिमाग लगा रहे थे, अपनी गाड़ियों में ओवर इंजीनियरिंग कर रहे थे, इंजन पर बहुत काम कर रहे थे, लेकिन जिस वजह से गाड़ियां महंगी हो जा रही थी, कंपटीशन से बाहर निकल जा रही थी, लोग नहीं खरीद रहे थे। लेकिन अगर हमें अपनी गाड़ियों को सस्ता करना है तो कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, ओवर इंजीनियरिंग नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को वो गाड़ियाँ पसंद आती हैं जो जेब को सुहाएं, जो पैसा कम खर्च करवाएं, सस्ते में आए, सस्ते में चलें और ज़्यादा में बिक के अपने वापस चले जाएं। वो गाड़ियाँ पसंद आती हैं लोगों को, भले ही 2 किलोमीटर चला के आगे सर टूट जाए, पैर टूट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन गाड़ी सस्ती होनी चाहिए। तो इसलिए स्कोडा वालों ने ये जो कॉम्पैक्ट एसयूवी आने वाली है इसमें 75% लोकलाइजेशन करा है, मतलब कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे ये, और इनका टारगेट है 95% तक लोकलाइजेशन करने का। तो ये अब स्कोडा वाले जो है कॉस्ट कटिंग करने वाले हैं। ये हमारे इंडस्ट्री का हाल है, मतलब बाहर से जो अच्छी गाड़ियाँ लॉन्च हो रही थी वो भी यहाँ पर आके हम जैसी बन गई, वो हमें नहीं बदल पाई, वो हम जैसी बन गई। मतलब हम इंग्लिश नहीं सीख पाए, वो हिंदी सीख गए। चलो कोई नहीं। हाँ, इस समय पर काफ़ी सारी गाड़ियों पर डिस्काउंट चल रहा है। मतलब एक टाइम था भाई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, दिवाली हो या ईयर एंड हो तब जाके है ना गाड़ियों पर डिस्काउंट चलता था अच्छा खासा। अब तो पूरे साल डिस्काउंट चल रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गाड़ियाँ उतनी बिक नहीं रही हैं, या ये कह लो कि बनाई बहुत जा रही हैं। गाड़ियाँ स्टॉक्स में खड़ी हुई हैं, यार्ड भरे पड़े हैं, डीलर्स के, कंपनी के, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के यार्ड्स भरे पड़े हैं। अगर कोई फेसलिफ्ट लॉन्च हो रहा है तो उसी गाड़ी का प्री फेसलिफ्टेड मॉडल दुनिया भर का भरा पड़ा है, उसको पहले बेचना पड़ रहा है। ये हालत हो रखी है। हैरियर या सफारी आप खरीदना चाहते हो तो आपको 1,33,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। टियागो और नेक्सॉन पर 90,000 रुपये तक का डिस्काउंट है। अमेज पर तो 1,00,000 रुपये से ज़्यादा का डिस्काउंट मिल रहा है। टाइगून वर्टस पर 1,80,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। ग्रैंड विटारा पर 1,28,000 रुपये तक का। जिम्नी पर तो भाई 2.5 लाख रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। अल्कजार पर 85,000 रुपये तक का। काइगर, क्विड और ट्राइबर पर 40,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। और भी गाड़ियां हैं जिन पर डिस्काउंट चल रहा है। आप अगर पर्टिकुलर किसी गाड़ी में इंटरेस्टेड हो तो अपने पास के डीलर पर जाकर एग्जैक्ट जो अमाउंट है डिस्काउंट का वो पता कर सकते हो, क्योंकि डिस्काउंट अमाउंट डीलर वाइज चेंज होते रहते हैं। स्कॉर्पियो एन में कुछ नए फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं। वेंटिलेटेड सीट्स, ऑटो डिम IRVM, वायरलेस चार्जर। लेकिन अच्छी बात यह है कि भाई इन 3 फीचर्स को ऐड करने के बाद भी प्राइसेस नहीं बढ़ाए गए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाई जिनने अभी रिसेंटली गाड़ी खरीदी होगी उनका तो कट गया। चलो वापस से महंगी बात करते हैं। लैंड रोवर डिफेंडर ऑक्टा को लॉन्च किया गया है 2.65 करोड़ रुपीस में। कंपनी का ऐसा कहना है कि ये 4x4 का अभी तक का ये मोस्ट एक्सट्रीम वर्जन है, मतलब कि बेस्ट ऑफ रोडर है। 319 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है इस गाड़ी की। 4.4 लीटर का BMW सोर्स्ड इंजन दिया गया है जो 635 bhp की पावर और 750 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। टॉप स्पीड है 250 km/h और अप्रोच एंगल 40 डिग्री, डिपार्चर एंगल 42 डिग्री, ब्रेक ओवर एंगल 29 डिग्री और वाटर वेडिंग डेप्थ है 1 मीटर की। मतलब ये इतनी कर्री ऑफ रोडर है, मतलब अगर इसे प्लेन रोड्स पर चलाएंगे तो ये खराब हो जाएगी। भगवान जाने क्या करोगे यार। ये करीब 2.25 करोड़ रुपए की एक ऐसी गाड़ी जो ऑफ रोडिंग अच्छी कर लेती है, जो रोड के बिना अच्छी चल लेती है। बट गाड़ियां तो रोड पर चलाने को बनती हैं, पर मुझे नहीं पता। किया सेल्टोस और सोनेट, इन 2 गाड़ियों में नया वेरिएंट लॉन्च किया गया है GTX जिसका नाम है।
कुछ नए कलर ऑप्शंस भी दिए गए हैं और इस वेरिएंट में सिर्फ ऑटोमेटिक मिलता है, मैनुअल की कोई जगह नहीं है। सेल्टॉस में GTX वेरिएंट जो है ना, उसमें आपको एडास, 360 डिग्री कैमरा, 18 इंच एलॉय, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, रेन सेंसिंग वाइपर जैसे फीचर्स ज़्यादा मिल जाते हैं HTX प्लस वेरिएंट के मुकाबले। ये वेरिएंट आपको पेट्रोल डीजल कुछ भी लो 19 लाख रुपए का पड़ता है। सोनेट GTX में 360 डिग्री कैमरा, पावर ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स ज़्यादा मिल जाते हैं HTX वेरिएंट के मुकाबले। पेट्रोल में ये 13.71 लाख रुपीज़ का और डीजल में 14.56 लाख रुपीज़ का मिल जाता है। भाई सेल्टॉस की हालत तो आप जानते ही हो, उसकी बिक्री उतनी अच्छी नहीं हो रही, 5-6 हज़ार बिक रही है हर महीने, लेकिन सोनेट ने जैसे तैसे कंपनी की इज्जत बचा रखी है। मतलब कि घर का जो छोटा बेटा है उसने पूरी जिम्मेदारी उठा रखी है घर की इज्जत संभालने की, बड़ा बेटा तो मराट्जो फाइनली डिसकंटिन्यू हो चुकी है 6 साल बाद। इन 6 सालों में इस गाड़ी की मात्र 44,793 यूनिट्स ही बिकी हैं, मतलब 43,000 भी पूरी नहीं बिक पाई। हालांकि इस गाड़ी की जो शक्ल है, जो गाड़ी की अपीयरेंस है ना, ये लॉन्च होने के 1 घंटे बाद ही डिसकंटिन्यू हो जानी चाहिए थी। मतलब चलाने में अच्छी है, नो डाउट चलाने में अच्छी है, कंफर्टेबल है, साइलेंट कैबिन है, नो डाउट सस्पेंशन बढ़िया, हर चीज़ बढ़िया, लेकिन शक्ल नाम की एक चीज़ होती है प्रभु, शक्ल इतनी खराब है। मतलब इस गाड़ी को किसी आदमी को दिखाओ और उसके बाद क्रिस गेल को दिखाओ, वो क्रिस गेल को पप्पी दे देगा, उसको क्रिस गेल पसंद आने लगेगा। क्या ही बोलूँ अब मैं। ब्रेजा का अर्बेनो एडिशन, मारुति ब्रेजा का अर्बेनो एडिशन लॉन्च किया गया है 8.49 लाख रुपीस में। 2 वेरिएंट्स में ये मिलता है, बेस वेरिएंट LXI और मिड वेरिएंट VXI। LXI में अगर आप ये वेरिएंट लेते हो, जब मतलब थोड़ा रुकना 1 मिनट, मेरे को खुद समझने दो। ओके, LXI में रियर पार्किंग कैमरा, टच स्क्रीन, स्पीकर्स, फ्रंट फॉग लैम्प किट, फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट्स एक्सेट्रा जैसे फीचर्स आपको नॉर्मली आप लेने जाते हो तो 52,370 रुपये के मिलते हैं, लगभग 50,000 रुपये के, अगर आप इनको अलग अलग खरीदते हो। और अगर ऐसा किट खरीदते हो तो ये आपको 42,000 रुपये का मिल जाता है। लेकिन अगर आप अर्बेनो एडिशन खरीदते हो तो आपको मात्र 15,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ये सभी फीचर्स मिल जाएंगे। ओके, और अगर आप VXI खरीदते हो तो आपको रियर कैमरा, फॉग लैम्प्स, 3D फ्लोर मैट्स, बॉडी साइड मोल्डिंग्स, व्हील आर्च किट जैसे फीचर्स 26,000 रुपये के मिलते हैं अगर आप सेपरेट खरीदते हो। और अगर ऐसा किट खरीदते हो तो 18,500 रुपये आपको देने पड़ते हैं। लेकिन अगर अर्बेनो एडिशन में खरीदते हो तो 3,500 रुपये में आपको ये सब मिल जाता है। कुल मिलाकर मतलब आप एसेसरीज बेच रहे हो सस्ते में, मतलब आपने गाड़ी पर एक तरीके का डिस्काउंट दिया है 40-50 हज़ार रुपये का समथिंग। यही तो कह रहे हो आप घुमा फिरा के कि आपने गाड़ी पर 40-50 हज़ार रुपये का डिस्काउंट दे रहे हो, तो इतना परेशान क्यों करवाया मेरे को। हुंडई इंस्टर इलेक्ट्रिक व्हीकल, एक्स्टर नहीं, कैस्पर नहीं, इंस्टर इलेक्ट्रिक व्हीकल 2026 में लॉन्च होगी पंच इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक सिट्रन C3 के खिलाफ। 42 किलोवाट आवर की इसमें बैटरी मिला करेगी जो लगभग 300 किलोमीटर की रेंज क्लेम करेगी, और दूसरी बड़ी बैटरी होगी 49 किलोवाट आवर की जो 355 किलोमीटर की रेंज क्लेम किया करेगी। छोटी बैटरी 97 bhp की पावर और बड़ी बैटरी 115 bhp की पावर जनरेट करती है। टॉर्क दोनों का सिमिलर है 147 Nm का। महिंद्रा 3XO का इलेक्ट्रिक वर्जन का प्रोडक्शन जो है नवंबर से चालू हो जाएगा, हो सकता है इस साल के आखिर में इसे लॉन्च भी कर दिया जाए। 2 व्हीलर मार्केट की बात करते हैं तो हीरो सेंटिनियल एडिशन बाइक लॉन्च नहीं हुई है, ऑक्शन के लिए रखी है, नीलामी के लिए। सिर्फ 100 यूनिट्स इस गाड़ी की बनाई गई हैं। 1 मिनट, ये सिर्फ एम्प्लॉइज ले सकते हैं, बिजनेस पार्टनर्स ले सकते हैं और स्टेक होल्डर्स ले सकते हैं, वो भी बिड लगाकर नीलामी करके, ठीक है। तो 1 मिनट, अगर ये एम्प्लॉई, बिजनेस पार्टनर और स्टेक होल्डर ही ले सकते हैं तो भाई इन लोगों को व्हाट्सअप कर देते ना, पब्लिक नहीं इसको बनाई। एथर रिश्ता की डिलीवरीज चालू हो गई हैं दिल्ली, राजस्थान और महाराष्ट्र में, बाकी जगह भी जल्दी चालू हो जाएंगी। बजाज वालों ने गजब कर दिया यार, फ्रीडम 125 करके एक CNG बाइक लॉन्च करी है काफ़ी सस्ते में, 95,000 रुपये में ये मिल जाती है। पेट्रोल में 67 के MPL, जबकि CNG में 102 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज ये क्लेम करती है। 9.5 bhp की पावर और 9.7 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। 2 लीटर का टैंक है इसका पेट्रोल का और 2 लीटर का ही टैंक है इसका CNG का।
अब है ना, मतलब ये न्यूज़ जब आई थी ना शुरुआत में कि जब बजाज वाले सीएनजी बाइक लॉन्च करने वाले हैं, तो हर किसी के दिमाग में, मेरे भी दिमाग में चल रहा था कि सीएनजी बाइक प्रैक्टिकली कैसे, मतलब डर नहीं लगेगा कि सीट के नीचे सीएनजी सिलेंडर है, उसके ऊपर आप बैठोगे, चलाओगे, कहीं वो फट गए, आग लग गई, ये वो 25 सवाल थे। तो ये जो सिक्योरिटी कंसर्न्स थे ना, वो बजाज ने क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। इन्होंने कई सारे टेस्ट करे, लगभग 11 टेस्ट करे हैं इस मोटरसाइकिल के ऊपर। गाड़ी का एक्सीडेंट करा के देखा, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, सब जगह से। इनफैक्ट 10 टन का ट्रक इस गाड़ी के ऊपर से निकाला, लेकिन किसी भी टेस्ट में इस गाड़ी का सिलेंडर ना तो हिला और ना ही कहीं से लीक हुआ। इस सिलेंडर के अगल बगल काफी स्ट्रॉन्ग केज बना के रखा हुआ है, जिस वजह से सिलेंडर पे कोई असर नहीं आता, चाहे कैसा भी एक्सीडेंट हो जाए। तो भाई फटने, मतलब एक्सीडेंट में ये फटने नहीं वाला, इतना कहा जा सकता है इन टेस्ट को देखकर। बाकी देखो यार, ये नया एक आइटम है जो मार्केट में आया है, तो 2, 5, 6 महीने बाद जब लोग चलाएंगे इसे, तब तक प्रैक्टिकली इसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या नहीं आती हैं, वो सब पता पड़ेंगी। देखते हैं। एक न्यूज़ और बची छोटी सी। BMW R12 और R12 9T को लॉन्च किया गया है 19.9 लाख रुपीस में। 1170 सीसी का इंजन इसमें मिलता है, जो 110 bhp की पावर और 115 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो भाई न्यूज़ तो इस हफ्ते की बस इतनी ही थी। अगर आप अपनी गाड़ी के लिए कोई सस्ती और अच्छी एसेसरी खरीदना चाहते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दी रखी है, आप चाहो तो देख सकते हो, पसंद आए तो खरीद भी सकते हो। इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।